किसी का मन पढ़ना यानी उनकी भावनाओं, विचारों और मानसिक स्थिति को समझना, यह एक बहुत ही जटिल और सूक्ष्म प्रक्रिया है। हालांकि गौतम बुद्ध या अन्य महान संतों ने इस पर प्रत्यक्ष रूप से मन पढ़ने की बात नहीं की, उनके उपदेशों में दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी मानसिक स्थिति के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया गया है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम दूसरों के मन को समझ सकते हैं। 1. आध्यात्मिक ध्यान और जागरूकता, माइंडफुलनेस। गौतम बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन और जागरूकता, माइंडफुलनेस को अपनी शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण बताया। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मानसिक स्थिति और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता बढ़ती है। ध्यान आपको शांत करता है और मानसिक स्पष्टता देता है, जिससे आप दूसरों के हाव भाव और शब्दों के बीच छिपे हुए संदेशों को महसूस कर सकते हैं। 2. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देना। हमारे शारीरिक हाव भाव जैसे चेहरे के भाव, आंखों का संपर्क, शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज और आवाज का उतार चढ़ाव बहुत कुछ बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। यदि हम इन संकेतों पर ध्यान दें तो हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति खुश है, दुखी है, तनाव में है या कुछ और। 3. सहानुभूति, एम्पैथी। सहानुभूति का मतलब है किसी के दर्द और खुशी को समझना और महसूस करना। जब हम किसी व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं और उनके साथ संवेदनशीलता से व्यवहार करते हैं तो हम उनके मनोभावों को बेहतर समझ सकते हैं। यह एक प्रकार की मानसिक क्षमता है जिससे हम बिना शब्दों के भी समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। 4. सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग। किसी व्यक्ति की भावनाओं को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उन्हें पूरी तरह से सुनें। अगर हम किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं और बिना किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दिए उनके विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो हम उनके मन को बेहतर समझ सकते हैं। यह हमें यह महसूस करने में मदद करता है कि वे सच में क्या चाहते हैं या महसूस कर रहे हैं। 5. स्वयं का आत्मविश्लेषण। कभी कभी किसी का मन पढ़ने का अनुभव हमें अपने अंदर से भी जुड़ा हुआ होता है। जब हम स्वयं के भावनात्मक और मानसिक स्थिति को समझते हैं तो हमें दूसरों के मन को समझने में भी आसानी होती है। आत्मविश्लेषण से हम अपनी संवेदनाओं और प्रतिक्रियाओं को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। 6. मूलभूत मानसिक स्थितियों की समझ। गौतम बुद्ध के अनुसार लोगों का मन दुख, क्रोध, भय, लालच और संदेह जैसी मानसिक अवस्थाओं से प्रभावित होता है। यदि हम इन अवस्थाओं को समझें और जानें कि व्यक्ति किस मानसिक स्थिति में हो सकता है तो हम उनकी भावनाओं को समझने में सक्षम हो सकते हैं। संक्षेप में, किसी का मन पढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि हम उनकी सोच को सीधे सीधे जान सकें, लेकिन यदि हम उनकी भावनाओं, शारीरिक संकेतों और बातचीत के तरीके पर ध्यान देते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि वे अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। इसके लिए ध्यान, सहानुभूति और सक्रिय श्रवण की प्रैक्टिस करना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के विचारों को सटीक रूप से जान पाना एक कठिन कार्य है, क्योंकि हम सीधे किसी के दिमाग में नहीं देख सकते। हालांकि कुछ तरीके हैं जिनसे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है। ये तरीके आमतौर पर उनकी शारीरिक भाषा, चेहरे के हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और उनके शब्दों के पैटर्न पर आधारित होते हैं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे हम यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है। 1. शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। शरीर की भाषा बहुत कुछ बयान करती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है तो वह आपकी तरफ झुका हुआ हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति असहज महसूस कर रहा है तो उसकी आंखों में घबराहट या बार बार आंखों को घुमाने की आदत हो सकती है। किसी व्यक्ति के हाथों का हिलना, पैर को झटकना या सिर को सहलाना भी उसके विचारों को दर्शा सकता है। 2. चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस। चेहरे पर छिपी भावनाएं अक्सर विचारों का संकेत देती हैं। जैसे मुस्कान का मतलब हो सकता है कि व्यक्ति खुश है, लेकिन अगर मुस्कान नकली हो तो वह असंतोष या चिंता का संकेत हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति चिढ़ा हुआ या गुस्से में है तो उसकी आंखों में तिरछी नजरें, भौहों का चढ़ना या मुंह सिकुड़ना दिख सकता है। 3.
आवाज का उतार चढ़ाव, टोन ऑफ वॉइस। कभी कभी किसी व्यक्ति की आवाज से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वह क्या सोच रहा है। तेज या ऊंचा स्वर गुस्से या उत्तेजना का संकेत हो सकता है। धीमी और मुलायम आवाज एक शांत या चिंतित मानसिकता को दर्शा सकती है। 4 आंतरिक संकेत, इंटरनल क्यूज। गौतम बुद्ध ने हमेशा हमारे अंदर की मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने की बात की है। यदि आप अपनी समझ और संवेदनाओं को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो आप दूसरों की भावनाओं को भी गहरे स्तर पर समझ सकते हैं। कभी कभी हमें यह समझने के लिए खुद के अनुभवों और मनोविज्ञान का उपयोग करना होता है। 5 बातों से इशारा, वर्बल क्लूज। जब लोग बात करते हैं तो उनके शब्दों में भी संकेत होते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति की शब्दावली या वाक्य संरचना से हम समझ सकते हैं कि वह क्या सोच रहा है। अगर कोई व्यक्ति बार बार मैं नहीं जानता या मुझे नहीं लगता जैसे वाक्य कहता है, तो वह संकोच या भ्रमित हो सकता है। सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल खुशी या आत्मविश्वास को दर्शा सकता है। 6 समय और परिस्थितियां। कभी कभी हम यह समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है यदि हम उसकी परिस्थितियों को समझें। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति तनाव में हो सकता है अगर वह किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हो, या वह खुश हो सकता है